Good morning everybody. How are you? I hope you are fine. Yes. जैसे कि आपने कल का वीडियो अगर देखा होगा तो हमने कल के वीडियो में हमारा चैप्टर क्रमांक 3 जो है शब्द वो चालू कर दिया था पढ़ने के लिए। और मैंने आपको कहा भी था कि शब्द को कितने मतलब किस तरह यूज करने चाहिए हमारे रोज के जीवन में, यानी जो हम रोज सबसे बात करते हैं, चाहे आपका फ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, या आपके आजू बाजू या आपके दोस्त भी हो, या आजू बाजू जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उन सब से आपको किस तरह के शब्द यूज करने चाहिए बोलते समय और किस तरह बात करनी चाहिए सबसे। और शब्द का महत्व भी मैंने आपको गए वीडियो में बताया था कि शब्द कहने या बोलने या लिखते समय योग्य और सही लिखने में मतलब जितना हमारा फायदा है या आगे जो पढ़ने वाला इंसान है उसके लिए अच्छे होंगे। क्योंकि हमने अगर शब्द सही नहीं पढ़े, लिखे और नहीं बोले तो आगे वाला इंसान हमें जो कहना है या हमारा जो मैसेज है हम सही तरीके से नहीं दे सकते, या आगे वाला इंसान जो हमें कहना है वो सही तरीके से नहीं समझ सकता। तो हमें शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और लिखते समय भी बहुत ध्यान से लिखने चाहिए। जैसे कि अभिडू ने चित्र तो निकाला था सही, लेकिन उसका जो नाम लिखा था वो पिक्चर का वो गलत लिखा था। जैसे कि उसको लिखना था हल, लेकिन उसने खुशी के मारे या चित्र निकालने में ज़्यादा ध्यान देकर लिखने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने लिख दिया लह। जैसे कि लह का कोई मीनिंग नहीं होता और उसका अर्थ भी कोई नहीं होता। तो जैसे कि जब आबिदा ने उसे बताया कि तूने ये शब्द गलत लिखा है, फिर उसने जो उसकी जो मिस्टेक थी वो करेक्ट कर ली और सही तरीके से उसने जो पिक्चर का नाम था हल लिख दिया। तो आपको भी हर शब्द लिखते समय सोच समझ कर लिखना चाहिए और बोलते समय शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए हमारे रोज के जीवन में। तो अभी देखेंगे कि अभी आगे पेज नंबर 30 पे हमारे लिए क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, हमने चालू कर दिया हमारा 3rd नंबर लेसन ग्रामर का व्याकरण का जो है शब्द। जैसे कि हमने कल ये देखा है, उसकी थोड़ी रिवीजन करके हम आगे का पार्ट देख लेंगे। यहाँ अभिडू ने हल का चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखा है, लेकिन वर्ण पलट जाने से शब्द गलत लिख गया और गलत शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया। जैसे कि हल का तो अर्थ हमें मालूम है, जो खेत में काम करने मतलब खेत में यूज होने वाली एक वस्तु है, लेकिन हमने लह लिखा तो इसका कोई न मीनिंग है ना अर्थ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज है और ये क्या है। यहाँ हल शब्द ह प्लस ल वर्णों को मिलाकर बना है, जिसका अर्थ होता है खेत जोतने वाली वस्तु। लेकिन जब हर शब्द को उल्टा करके लिखा तो यह बन गया लह बनता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि हमें मालूम है लह का कोई मीनिंग नहीं है, मतलब उसको कोई अर्थ ही नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा आगे वाले इंसान को ये एक्चुअल में है क्या। लेकिन अगर चित्र हो तो समझ में आएगा कि हाँ ये वस्तु ये है, लेकिन उसका नाम यहीं से गलत लिख गया है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि काम, गमला, ऐसे बड़े बड़े शब्द है जो सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, एक मतलब वर्ण से मिलकर एक शब्द बनता है। सार्थक शब्द ही समझ में आता है और सही अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि शब्द बराबर होगा या सार्थक मेल बराबर होगा तो हमें हर शब्द का अर्थ समझ में आता है और क्या कहना है या क्या बताना है समझ में आता है। जैसे कि हल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है और जो इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ दूसरा एक शब्द है, आपको दिख रहा है अलवा। अलवा मीन्स ना ही मीनिंग है ना उसका अर्थ है, क्योंकि अलवा शब्द ही नहीं है। अगर मैंने आपको कहा मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा अलवा बना के दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मम्मी ने क्या बनाया है और क्या अच्छा लगा। लेकिन अगर मैंने कहा
कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा हलवा बनाकर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपको समझ में आएगा कि हमने गलत वर्ड इस्तेमाल करके गलत मीनिंग होता है, मतलब मीनिंग ही नहीं होता, और सही शब्द बोलकर देकर हमने सही बोला तो आगे जिसको मैसेज देना है या आगे जो समझने वाला इंसान है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सही वर्णों से सही तालमेल, मतलब मेल नहीं बना है तो इसका अर्थ भी नहीं बना। लेकिन जो हमने हलवा शब्द बना है वो बहुत अच्छे से, मतलब उसका मीनिंग है हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि उसका सार्थक मेल बन गया और सार्थक मेल से ही हमको शब्द का अर्थ समझ में आता है और आगे जो इंसान है सुनने वाला या समझने वाला उसे समझ में आता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि बोलते समय भी हमको बहुत अच्छी तरीके से शब्द यूज करना चाहिए और लिखते समय बहुत ध्यान पूर्वक लिखना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, हलवा लिख रहे या हलवा लिख रहे हैं। ठीक है, चाहे वो खुशी हो या गम हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है हमारे लिए। तो वो घ प्लस ये शब्द है उनको पलटकर आपको लिखना है और बताना है कि इसका कोई मीनिंग है या नहीं। तो हम आगे देखेंगे। आबिडू द्वारा लिखा शब्द गलत होने के कारण उसका कोई अर्थ नहीं निकला। सही क्रम में लिखने पर उसका सही अर्थ समझ में आया और यह शब्द सही पढ़ा गया। इस प्रकार शब्द के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। जैसे कि शब्द के आधार पर उसके अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, ये ध्यान में रखना है हमको। तो पहला है सार्थक और दूसरा है निस्वार्थक। जैसे कि अपोजिट वर्ड हम बोलते हैं, तो सार्थक का समझ में आया जो बराबर है, निस्वार्थक मीन्स जो शब्द बराबर नहीं है। लेकिन आगे देखेंगे क्या है। वर्ण के सार्थक मेल से जो सार्थक मेल को शब्द कहते हैं उनका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है, आवश्यक होता है। ये शब्द सहजता से पढ़ने से समझ में आ सकता है, जा सकता है। दूसरा है निस्वार्थक, यानी शब्द का ऐसा मेल जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे निसर्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, पढ़ने में भी ये शब्द सहज नहीं होते। जैसे कि सार्थक का मैंने अर्थ आपको बताया जो सही है, जो अच्छा है, और निरर्थक यानी जिनका कोई मेल नहीं या अर्थ नहीं है वो वाले शब्द। तो जैसे कि सार्थक शब्द में आते हैं किताब, तार, सामान, सोना, दीवार, कमीज, ये सारे शब्द हैं जिनके कोई न कोई अर्थ आवश्यक होता है या निकलता है। ये शब्द आसानी से पढ़े जा सकते हैं और इन शब्द का अपना एक अर्थ है। जैसे कि हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, उसी तरह सार्थक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है और उसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। और जो निरर्थक शब्द है ताकीब, रता, नमासा, नासो, वार्दी, जमीक, ये शब्द है जो पढ़ने में भी अजीब लग रहे हैं और ना ही उसका कोई अर्थ आपको समझ में आ रहा है, ना ही मुझे आ रहा है। तो ये शब्द सहसा से नहीं पढ़ जा सकते और इन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं निकलता। जैसे कि किताब का अर्थ आपको मालूम है जो मेरे हाथ में है, आपके सामने है, लेकिन ताकीब क्या है ये मुझे नहीं मालूम और मुझे लगता है मुझे नहीं मालूम तो आपको भी नहीं मालूम होगा। फिर रता, ये रता क्या है मुझे भी नहीं मालूम। नमासा, ये नमासा क्या है। नासो, वार्दी और जमीन, ये शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहे और पढ़ने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि जो सही है वो पढ़ने में भी अच्छा, मतलब इजी है और उनका कोई ना कोई अर्थ है। और निरर्थक शब्द ऐसे है जो पढ़ने में भी डिफिकल्ट है, मतलब उसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता, ना ही उसका कोई मीनिंग निकल के आता है और ना ही समझ में आता है। तो ये शब्द सहज से नहीं पढ़े जा सकते और इन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं होता। जैसे कि आपको समझ में आया होगा भी, सार्थक शब्द जिनका मीनिंग होता है, जो समझ में आता है, जिनका अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द ऐसे हैं ना ही उसका अर्थ होता है, ना ही पढ़ने में समझ में आते हैं और ना पढ़ने में आसान होते हैं। आपको इस तरह ध्यान में रखना है कि सार्थक शब्द क्या है और निरर्थक शब्द क्या है। जैसे कि अपोजिट वर्ड है
अप डाउन इन आउट, वैसे ही सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द भी है। तो ये अपोजिट है दोनों एक दूसरे से। सार्थक यानी जो बराबर है, सही है, और निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो सही नहीं है, ऐसे वाले शब्द। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आया है हमारे लिए। दिए गए शब्दों को सार्थक रूप में लिखिए। रमो, रशे, पकड़े, ऋषि, तरा, नरु, झुरु, टीरो, डपे, लपंग, तखे, नासिका, रवादी। जो शब्द है जो निरर्थक शब्द है, लेकिन हमको उनको सार्थक शब्द बनाकर लिखना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाकर लिखे। जैसे कि वर्ण दिए हैं एक एक, उनको आपको सही शब्द कौन सा भी हो सकता है, वो सही शब्द आपको लिखना है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट all words should come same. ओके, आप आपके मन से लिख सकते हो, या आपके आजू बाजू में आपके अगर दोस्त होंगे तो आप उनकी हेल्प लेके कर सकते हैं। लेकिन याद रहे दोनों के शब्द अलग अलग होने चाहिए और आपके मन से लिखना है आपको, लेकिन वो शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं, ताकि उनका कोई मीनिंग ना हो। और जो ऊपर दिए गए निरर्थक शब्द है उनको आपको सार्थक बनाकर लिखना है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज हमने देखा है सार्थक शब्द कैसे होते हैं और निरर्थक शब्द कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया है कि शब्द कैसे होते हैं और उनको यूज कैसा होता है। और फिर पेज नंबर हमारे 14 पे हमें समझ में आया है कि सार्थक और निरर्थक शब्द कैसे हैं और वो कैसे होते हैं। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको करने हैं एज अ होमवर्क। It is not compulsory that you have to write these 2 questions in your in the notebook. You should write on the textbook only. After writing, you should take photo and send on the WhatsApp group that I can change your words. Okay? तो I hope आपको समझ में आया। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।